घंटों के काम को करेंगे मिनटों में आसान और बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से हम बनाएंगे लहसुन छीलने को बहुत ज़्यादा आसान। तो देख सकते हैं आप, मैंने कितने सारे यानी कि तकरीबन भी हाफ़ केजी के करीब जो है वो लहसुन छील के यहाँ पर रेडी किए हैं। तकरीबन भी मुझे 12 से 15 मिनट के दौरान ही ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग से छील के हमने जो है वो रेडी कर लिए हैं। आप जितने भी तकरीबन भी 4 से 5 किलो भी अगर आप जो है वो लहसुन छीलेंगे तो आपका यही टाइम लगेगा जितना मेरा लगा है। तकरीबन भी 10 से 12 मिनट या 12 से 15 मिनट के दौरान ही आपके तमाम जो है वो लहसुन छील के रेडी हो जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को मेरी एंड तक लाजमी से फॉलो करिएगा और लाजमी से इस रेसिपी को देखिएगा। आज मैं आपके लिए मज़ेदार तरीके से लहसुन छीलने का बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा तरीका लेकर आई हूँ। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दौर में जो है वो इतना किसी को टाइम नहीं है कि लहसुन छीलने में घंटों लगा दे, और लहसुन छीलने में तकरीबन भी 1 से 1.5 घंटा लगता ही लगता है। अगर आपके लहसुन ज़्यादा होंगे तो आपका ज़्यादा टाइम लगता है, और कम होंगे तो आपका फिर भी तकरीबन भी आधा से 1 घंटा ज़रूर से लगता है, आधा किलो जो है वो लहसुन छीलने में भी। तो देख सकते हैं आप, मैंने जो है वो ऑलरेडी तकरीबन भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लहसुन छील लिए हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे 2 पोतियाँ आपके सामने जो है वो यहाँ पर छील के दिखाऊंगी। सिंपल तरीके से जो हम छीलते हैं उसी तरीके से छीलेंगे। कुछ लोग बीच में जो है वो छुरी लगा लेते हैं तो वो बीच से लहसुन जो है वो कट जाते हैं, तो मैं इस तरह से नहीं करती, इसे भी मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा आसानी से जो है वो छिल जाते हैं। ऑलरेडी मैंने जो है वो तमाम लहसुन को छील के इसी तरह से अलग कर लिया। तो इतना भी करने में मुझे तकरीबन भी 12 से 15 मिनट से भी ज़्यादा लग चुके थे। तकरीबन भी 20 से 25 मिनट तक मुझे लगे तमाम पोतियों को। जो है वो पोती कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं, तो जो भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसी तरह की जो है वो लहसुन के जवा में से एक जवा जो है वो अलग किया। तो मेरा तकरीबन भी आधा घंटा तो लग चुका था इस तरह से करने में प्रोसेस को। तो इस तरह से करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इतना टाइम आजकल के दौर में किसी के पास है नहीं। और सीधी बात है कि इतना जो है वो किसी के पास टाइम भी नहीं है, और दूसरी बात इतनी जो है वो मेहनत करने के लिए किसी के पास एनर्जी भी नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी ग़िज़ाएँ हैं नहीं कि हमें जो है वो ना खाना पीना होता है, ना ही जो है वो दूध वगैरह पीना होता है, और ना ही कोई हेल्दी ग़िज़ा हमने लेनी होती है। तो हमारे पास वैसे ही एनर्जी इतनी नहीं होती कि हम घंटों जो है वो लगाकर लहसुन वगैरह को जो है वो इस तरह से छीलें। तो इसलिए मैंने आपको बहुत ज़्यादा आसान सा तरीका दिया है। मैं भी इसी तरह से जो है वो लहसुन को छीलती हूँ। तो मैंने एक तरीका जो है वो पहले भी दे चुकी हूँ लहसुन छीलने का। अगर आपने वो नहीं करना तो आप ये कर लीजिएगा, और अगर आपको ये मुश्किल लगे तो वो कर लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आपके तकरीबन भी आपने जितने भी किलो, 2 किलो या 3 से 4 किलो भी अगर आपने लहसुन को छीलना है तो मेरी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। तमाम हाउस वाइफ्स के लिए और जो है वो घरेलू ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी होने वाली है। ज़रूर से फॉलो करिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो मैंने जो है वो वोट को अपना अदा किया था, तो मेरे यहाँ पे जो है वो वोट का निशान जो है वो लगा हुआ है। आपने किस किस को वोट दिया और किस किस तरह से आपने जो है वो वोट दिया, यानी कि किन हालात में आपने जाके जो है वो अपना वोट अदा किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो देख सकते हैं आप, मैंने जो है वो तमाम जो है वो लहसुन के जवे जो है वो एक एक करके अलग कर लिए हुए हैं। तो मेरे यहाँ पे तकरीबन भी मैंने 1 किलो के करीब जो है वो लहसुन ली थी। तो मैंने थोड़ा बहुत जो है वो अलग निकाल के रख भी लिए थे। तमाम जो है वो मैंने छील लिए। छीलने के बाद तमाम को जो है वो मैंने अलग कर लिया था। हाफ़ मैंने जो है वो रखे थे यानी कि तड़का वगैरह लगाने के लिए, और हाफ़ को मैंने जो है वो पेस्ट बनाने के लिए रखा था। तो देख सकते हैं आप, मैंने जो है वो छिलके तमाम जो है वो अलग कर लिए हुए हैं, और एक एक जगह जो है वो अलग कर लिया है। कुछ के जो है वो छिलके ऑलरेडी उतर चुके हैं, क्योंकि ये बड़े लहसुन है तो इसका जो है वो छिलका भी जल्दी से निकल जाता है। तो देख सकते हैं आप, अभी हमारा ये कचरा निकला है, और इससे ज़्यादा मेरा जो है वो पहले निकल चुका है, वो मैं फेंक चुकी हूँ। तो देख सकते हैं आप, हम ये प्रोसेस करेंगे। हमने तमाम जो है वो लहसुन को अलग अलग कर लिया हुआ है। तो अब हम इसके अंदर तकरीबन भी 4 से 5 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने जो है वो बेसन ऐड कर दिया है। बेसन ऐड करने के साथ यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँगी, तकरीबन भी 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पर मैं नमक शामिल कर दूँगी। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद किसी भी जिप लॉक बैग में या किसी भी थैले में या किसी भी तरह के आप बैग में या किसी भी तरह के आप कवर में भी ऐड कर सकते हैं ये तमाम चीज़ें। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद जिप लॉक बैग है तो इसे आप अच्छा सा बंद कर लीजिएगा। अगर आपके पास किसी भी तरह का जो है वो कवर है या कोई जो है वो कपड़ा है जिसको आप अंदर से जो है वो खुला रखें और बाहर से इसे बिल्कुल बंद कर दें। उसके बाद क्या करेंगे मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। देख सकते हैं आप, मैंने तमाम लहसुन, तमाम जो है वो बेसन और नमक ऐड कर दिया एक साथ ही, और अब हम जिप को बंद कर देंगे। जिप को हमने बंद कर दिया हुआ है, और अब हम इसे जो है वो इकट्ठा करके इस तरह से एक तरफ करने के बाद हाथों से इसे हम तकरीबन भी मुस्तकिल 10 से 12 मिनट तक मुसलसल जो है वो इसे अच्छे से मसलते जाएंगे। और मसलने से ये होगा कि हमने इसके अंदर नमक शामिल किया है
और जो है वो बेसन शामिल किया। इस तरह से लहसुन जो है वो जल्दी से छिल जाएंगे। ये 2 चीज़ें आप लाजमी से ऐड करिएगा। इस तरह से लहसुन बहुत ज़्यादा जल्दी से जो है वो अलग हो जाता है, यानी कि छिलके इसके अलग हो जाते हैं। तो देख सकते हैं हमें मुस्तकिल, जिस तरह से हम कपड़े वगैरह धोते हैं हाथ से, तो इस तरह से कर लेते हैं, तो आप भी इस तरह से लाजमी से करिएगा। और मुस्तकिल जो है वो 20 से 25 मिनट तक भी कर सकते हैं। अगर आपके लहसुन के जो है वो जवे थोड़े से थिक से हैं तो आप इन्हें जो है वो ज़्यादा देर तक भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ही करिएगा इकट्ठा सारे से जो है वो आपके लहसुन छिल जाएंगे। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो तमाम जो है वो हमारे लहसुन के जवे अलग अलग हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप मुस्तकिल मैंने इसे तकरीबन भी 15 से 20 मिनट तक किया था, तो हमारे तकरीबन भी 1 किलो के करीब जो है वो हमारे लहसुन अच्छे से छिल गए थे। अच्छे से जो है वो जवे जो है वो अलग हो गए थे और छिलके इसके अलग हो गए थे। इकट्ठा से हमारे तमाम जो है वो लहसुन छिल गए थे। तो देख सकते हैं आप मैंने तकरीबन भी 10 से 12 मिनट तक जो है वो हमने कर लिया हुआ है, और 5 से 7 मिनट तक दोबारा से करूँगी। तो देख सकते हैं आप तमाम हमारे जो है वो लहसुन के जवे जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, छिलके इसके अलग अलग हो जाएंगे। तो आजकल की इतनी महंगाई में और आजकल के इतने जो है वो फास्ट दौर के अंदर इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है कि लहसुन छीलने में जो है वो घंटों ज़ाया करें। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। मेरी टिप्स को ज़रूर से याद रखिएगा कि ये दोनों चीज़ें यानी कि बेसन और नमक ज़रूर से ऐड करिएगा। इस तरह से लहसुन बहुत ज़्यादा जल्दी से जो है वो यहाँ पर छिलके अलग हो जाएंगे और लहसुन अच्छे से जो है वो छिल जाएंगे। तो देख सकते हैं मैं आपको चेक करवाती हूँ, ज़िप भी आपके सामने ही खोल रही हूँ और ये कितनी अच्छी तरह से हमारे जो है वो लहसुन अच्छे से छिल चुके हैं। ये देख सकते हैं आप लहसुन जो है वो हमारे कितनी अच्छी तरह से छिल चुके हैं और इसके छिलके कितनी अच्छी तरह से अलग हो चुके हैं और लहसुन फुल हमारे अच्छे से छिल चुके हैं। देख सकते हैं आप। अब हम जो है वो लहसुन को अलग कर लेंगे और इसके छिलकों को अलग कर लेंगे। तो लहसुन को हम हाथ से ही इस तरह से निकाल लेंगे। आप चाहें तो किसी भी तरह के छन्ने वगैरह से भी जो है वो इसे अलग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन हाथ से ये होता है कि एक जो है वो लहसुन अच्छा सा साफ भी हो जाता है और जो है वो हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं हो। तो प्लीज़ आज मेरी वॉइस को जो है वो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। प्लीज़ मेरी जो है वो तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए रेसिपी ज़रूर से बनानी थी और घर के काम तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। तबीयत ठीक हो या ख़राब हो तो आपने जो है वो ज़रूर से काम तो करना ही होता है। तो मैंने जो है वो इसलिए अब ये रेसिपी भी आपको दे दी है, क्योंकि मैंने जो है वो लहसुन ज़रूर से छीलने थे घर में भी, तो मैंने सोचा आपको साथ में जो है वो रेसिपी भी देती चलूँ। तो इसलिए मैंने आपको ये रेसिपी भी दे दी हुई है, क्योंकि लहसुन और अदरक तो ऐसी चीज़ है कि आपको हर खानों में जो है वो डालना ही डालना होता है, तो इसकी ज़रूरत तो आपको लाजमी से होती है। तो अगर आपका एक दिन भी जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ना हो तो आपका खाना जो है वो मज़े का नहीं बनता। तो इसलिए मैंने जो है वो लहसुन वगैरह ज़रूर से छीलने थे, तो मैंने सोचा आपको साथ में जो है वो रेसिपी भी देती चलूँ। तो अक्सर मैं इसी तरह से जो है वो लहसुन वगैरह छील लेती हूँ अपने घर में। तो आप भी जो है वो टाइम बचाएं और मेरी इन टिप्स को जो है वो ज़रूर से फॉलो करिएगा। और इस तरह से आपके तकरीबन भी 2 से 3 किलो भी जो है वो लहसुन इसी तरह से इकट्ठा जो है वो तकरीबन भी 12 से 15 मिनट के दौरान ही जो है वो छिल जाएंगे। तो देख सकते हैं आप कचरा कितना सारा निकला और लहसुन हमारे कितने से निकले हैं। पहले भी ऑलरेडी कितना सारा जो है वो कचरा निकल चुका है और अभी भी कितना सारा जो है वो कचरा निकल चुका है। तो हम इस कचरों को जो है वो फेंक देंगे, यानी कि डिस्कार्ड कर देंगे। और हमने लहसुन को तमाम को जो है वो अलग अलग कर लिया हुआ है। तो हम इन लहसुन को जो है वो अच्छी तरह से धो लेंगे, अच्छा सा जो है वो इनका पानी भी खुश्क कर लेंगे। उसके बाद इन तमाम लहसुन का अच्छा सा जो है वो पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। हमने जो है वो कुछ लहसुन जो है वो अलग कर लिए हुए हैं, क्योंकि तड़के वगैरह में भी जो है वो दाल वगैरह में बनाने के लिए जो है वो हम इस तरह के लहसुन वगैरह का यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने वो अलग कर लिए हुए हैं। और अब हम जो है वो इसका पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो पेस्ट बनाने की रेसिपी भी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो मैं उसका भी लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आसानी के साथ वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। देख सकते हैं मज़ेदार से हमारे जो है वो लहसुन एक एक अलग हो चुके हैं, छिल चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इनका जो है वो पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।